हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सॉरी मेरा ब्लॉग इतना लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये लास्ट मंडे का ब्लॉग है जो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी उस वक्त। और मैंने बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करने के लिए पास्ता बॉईल करने के लिए रख लिया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे आज मम्मी हम नाश्ते में पास्ता लेकर जाएंगे। यहाँ पे मेरा आटा गूँध गया, चाय रेडी हो गई। यहाँ पे मैंने कुकर में बॉईल करने रख दिया पास्ता। यहाँ पे बैठ के मैंने कटिंग वटिंग कर ली सारे सामान की, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरे धनिया की सॉस वगैरह रख ली है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए पास्ता रेडी कर रही थी। मैंने कढ़ाई रखी, इसमें थोड़ा सा तेल रखा और फिर मैंने थोड़ा ज़ीरा डाला इसमें थोड़ा सा। फिर मैंने इसको प्याज डाल दी, उसमें थोड़ी सी प्याज डाल दी। और जब तक थोड़ी सी प्याज को मुझे इतनी देर तक सेकना है जितनी देर तक सॉफ्ट नहीं हो जाए वो प्याज। मतलब चीज़ें भी कैसी होती है ना, एक चीज़ को अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बनाओ तो वो चीज़ भी कोई प्रॉपर नहीं बन पाती है। ऐसी ये एक ज़िंदगी होती है। अगर आप ज़िंदगी को भी सही से सिस्टम से ना चलाओ तो ऐसी एक ज़िंदगी गुजर जाती है। बस ठीक है, जैसे अपन एक जिस प्रोसेस में लगे ऐसी एक ज़िंदगी में लगे हैं। यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन रही है माशाल्लाह। और यहाँ पे मेरे फिर टमाटर डाल दिया था मैंने यहाँ पे, और मैंने सॉस वगैरह सब डाल दिया था पास्ते के अंदर। ये सब मैंने मिक्स वगैरह कर दी थी। चाय बन गई थी तो मैंने निकाल कर, पास्ता भी हो ही रहा था, मिनिमम हो चुका था माशाल्लाह। और देखिए माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, मेरे बच्चे जो मांगते हैं मैं उनके नाश्ते में के टिफ़िन में वही रखती हूँ। देखिए एक मेरा का टिफ़िन है, एक अनस का टिफ़िन है। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के टिफ़िन रेडी कर दिए हैं और इनके ढक्कन भी लगा दिए हैं। और एक जगह पे मैंने अपने बच्चों के लिए चाय भी छान कर निकाल ली और उन्हें चाय के साथ यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के चम्मच भी रख दिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे चाय छान ली थी बच्चों के लिए। दोनों बच्चे के लिए एक एक बिस्किट रख दिया था चाय के लिए। फिर मैंने उनको चाय दी और यहाँ पे बच्चे अपने खुद तैयार हो रहे थे माशाल्लाह, बिल्कुल परेशान नहीं करते। फिर मैं अपनी अम्मी के घर आई और आप अनाबिया को बोलो अम्मी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देखो हमारी भूमि जान आई है, मैं पे आप जाना। और देखो अरद भाई आए हैं, हमारी भूमि जान भी आई है। और हमें अनाबिया ने अपने घर बुलाया है। और अनाबिया क्या? और आप लोग सुनिए अनाबिया से कि अनाबिया, अनस नहीं, अनाबिया मोबाइल देखती है तो क्या हुआ है बताइए। कुछ हमारे लाकर खून आ रहा था, देखो। फिर कैसे आने लगा आपकी आंखों में खून? मोबाइल चलाते दो बच्चे। क्या मोबाइल चलाते दो? अब आप मोबाइल चलाओगी? नहीं चलाएंगे। क्यों, आपने प्रॉमिस करा अपनी अम्मी से? मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये ट्यूसडे वाला दिन है और मेरी अम्मी ने मेरे लिए खिचड़ा रेडी करके रखा था क्योंकि मुझे खिचड़ा बहुत पसंद है। और मैं आती हूँ तो मेरी मम्मी कहीं खिचड़ी, कहीं दाल, कहीं खिचड़ा, और ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और मेरी मम्मी और हम मिलके ही खाते हैं। मुझे दलिया भी बहुत पसंद है। कितनी अच्छी बात है ना, जब अपन अपनी अम्मी के घर जाते हैं तो अपनी अम्मी अपनी फरमाइश पर बनाती हैं। बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामत रखना है। यहाँ पे मेरे बच्चे एंजॉय करते हुए। और फिर मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना था बच्चों के लिए। और फिर इस जगह पर बस मैं मार्केट से आई और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मुझे 8 दिन लगा मेरी तबीयत को सही होने में। अब तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस ये देखिए हम लोग यहाँ पे मार्केट जा रहे थे क्योंकि मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन, बॉटल, कम्पॉक्स, मुझे ये सब वगैरह लेना था। तो रोमाना मुझे अच्छे से शॉपिंग करा देती है। तो यहाँ पे हम अनाबिया को और हुमेरा को ले गए थे। अनस अपनी नानी के पास रुके हुए थे। बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे टमटम से, क्योंकि टमटम में बैठ गए थे। दो लोग बैठे थे तब वो नहीं हो रहा था। चाहे यहाँ पर रोमाना की चाचा की दुकान हैगी तो हम लोग वहाँ गए थे, पर हम वहाँ पर बाद में गए। फिर हमने सबसे पहले हमारे बच्चों के लिए रेनकोट लिया। देखिए ये वाला मैंने अनस के लिए पसंद करा था, बट मैं बाद में चेंज कर आई थी क्योंकि अनस को छोटा पड़ रहा था ये रेनकोट। मुझे रेनकोट बच्चों के लिए पजामे वाला चाहिए था, इसलिए मैंने पजामे वाला रेनकोट लिया है बच्चों के लिए। और मैंने यहाँ पे हुमेरा के लिए भी रेनकोट लिया था। दोनों बच्चे देखिए ये सोनू गारमेंट्स होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने वो ले लिए थे, रेनकोट ले लिए थे माशाल्लाह। हुमेरा के लिए तो मैं बहुत ही प्यारा लेकर आई थी। बस ऐसे ही हम लोगों ने रेनकोट वगैरह लिया और हमारे अच्छा नहीं लगा, कुछ ख़ास नहीं थे, फिर भी ठीक है बच्चों के हिसाब का मिल गया तो ले लिया। ये सोनू गारमेंट्स, तो हम लोग ने यहाँ से बच्चों के लिए लिया था। और कोई भी चेंज होता है 19-20 होता है तो अपन लोग ले लेते। इधर के जो मैंने रेनकोट लिए थे बहुत अच्छे थे, पर अनस का सही से आ नहीं पाया था तो अनस का मैंने बाद में चेंज कर लिया था। ये एक दुकान है जहाँ पे रोमाना के पापा ने बहुत साल काम करा माशाल्लाह। रोमाना के पापा के नाम में मार्केट में नाम है। रोमाना जहाँ जाती है वहीं पर ही माशाल्लाह थोक का सामान मिलता है। देखिए ये जो रबड़ बैंड दिख रहा है ना, मैं हुमेरा के लिए बहुत सारे लाई थी। देखिए पन्नी भर के लाई थी क्योंकि चोटी के लिए हुमेरा 2 चोटी बांधती है तो उसका वो हो जाता है। इस दुकान पर आपको पता खरीदी रेट में मिलते। देखिए 3 क्लेचर थे। ये चुटकियाँ भी छल्ले वाली मिल रही थी बट मैंने ली नहीं, मैं तो आपको
दिखा। हाँ, मैं एक ऐसा भी लाई हूँ, इसी में लाइनर है और इसी में काजल है और इसी में ही आईब्रो ब्रश है। रोमाना ने अपने लिए फेयर लवली ली थी। आपको पता मिनिमम कम रेट में ये चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, कम सामान मिलता है। देखो इस कंपनी में हर एक प्रोडक्ट में एक अच्छी चीज़ थी। यहाँ पे हम लोग जो भी मेकअप वगैरह का होता है, फेमस जनरल आज़ाद मार्केट कोतवाली में, यहाँ पे लईक भाई का, पूरा मार्केट में लईक भाई का नाम चलता है, रोमाना के पापा का, और इनकी वजह से भी रोमाना हम लोगों को हर चीज़ मिनिमम ही दिला देती है माशाल्लाह। देखिए हम लोग ने सामान लिया। हम लोग पैदल इसलिए आ रहे थे क्योंकि रोमाना के चचा की भी दुकान थी वहाँ पर, तो हम और रोमाना बस देखते हुए आ रहे थे। ये रोमाना की चाचा की दुकान आ गई थी। यहाँ से देखिए आप माशाल्लाह, ये भी प्लास्टिक का सामान रखती है, ये भी बहुत मिनिमम रेट में ही देते हैं, रीज़नेबल रेट लगाते हैं। ये भी पूरी दुकान माशाल्लाह चकाचक, अखलाक, नेचर। देखिए नेचर अच्छा होता है ना तो अपन कहीं से कुछ भी ले लें माशाल्लाह। हमने टिफ़िन बॉटल कम्बॉक्स लिए थे हुमेरा अनस के लिए माशाल्लाह, दोनों बच्चों के लिए, और फिर हम लोग ने सामान लेके हम दोनों घर आ गए, रोमाना और हम। और फिर जब भी मुझे इतनी वीकनेस नहीं लग रही थी, बट मुझे नेक्स्ट डे और वीकनेस लगने लगी। फिर मैं एकदम से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, और फिर आप लोगों को तो थोड़ा वो होना है कि वो मेरी तबीयत को भी ज़रा ऐसा हो गया। बस प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करा करिए कि मेरी तबीयत सही रहा करा करे, और मैं रोज़ आप लोगों को ऐसी ब्लॉगिंग देती रहूँ। बस यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखिए आप लोग ट्रैफिक, एक तो ट्रैफिक से इतना सर्द होने लगा था जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर घर आकर बस फिर बच्चों ने अपने सामान देखे। ये रेनकोट थैंक यू बोलो, वेलकम। पर तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम्हारे लिए नहीं है नाबिया। कोई बात नहीं, मेरा तो रखा है ऊपर। अरे पीनू तो पूरा। अच्छा आपका रखा है, सही बात है, उसको बुरा नहीं लगेगा रख। बस मैं अम्मी के घर चली गई थी, और फिर ये जुमेरात का दिन का है। तो यहाँ पे आप अनाबिया पे देखिए आप माशाल्लाह। और क्या खा रही हो आप? पुपी जान के आई हो तो ब्रेड जैम किसने बना के दिया आपको? और ये को फिर मुझे ले दिए छोटे, देखो फिर मूवी लगाए। अपनी बड़ी हो गई, अपनी बहन को ब्रेड जैम खिला रही हैं। जी हाँ, उसको भूख लग रही थी, मैंने कहा यही खा लो आप। और देखिए मैं तो इसके साथ उसको चीज़ भी खिला रही हूँ। अच्छा ना भी आप चीज़ भी खा रही हैं? अच्छा आप बेटी किसकी हो? अन्नू। अन्नू किसकी बेटी है अनाबिया आप? आई लव यू। उमेरा, उमेरा जल्दी दे दो। किसकी हो? हमारी अनाबिया को ऐसे मजबूर किया जाता है, किसकी बेटी बेचारी मजबूरन सभी की बेटी बन जाती हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे खोले। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना। मेरी तबीयत अब तो बेहतर हो गई है माशाल्लाह। अब आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे, और प्लीज़ जिसको मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आते हो मुझे अनसब्सक्राइब कर दे। बट प्लीज़ ये गंदगी मत फैलाइए आप लोग के, ऐसे ब्लॉग वैसे ब्लॉग मुझे बुरा लगता है। बस मैं ऐसी आज ही 8 दिन बाद, आज ही मंडे का डे है, और मैं हॉस्पिटल भी दिखाने आई हूँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहने लगी है। आप लोग दुआ करा करें मैं अच्छी हो जाऊँ इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर आपको और अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं थी। अब तो मैं कहीं निकलूँगी थोड़ा बहुत, और फिर मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।